एवरीवन, हम पढ़ेंगे हिमेटोपोइसिस के बारे में। हिमेटोपोइसिस क्या है? आल ब्लड सेल के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं हम हिमेटोपोइसिस, या इसे हम हीमोपोइसिस भी बोलते हैं। ऑल ब्लड सेल जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन तीनों के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलेंगे हम हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस जो होता है टॉपिक ग्रुप 5 हो गया, एम्स हो गया, आरआरबी हो गया, इन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हिमेटोपोइसिस के बारे में। हिमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस, एग्जाम में हीमोपोइसिस करके भी पूछ सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसको आप हिमेटोपोइसिस भी बोलते हैं और हीमोपोइसिस भी बोलते हैं। हिमेटोपोइसिस जो होता है आल ब्लड सेल फॉर्मेशन, आल ब्लड जैसे कि आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गए और प्लेटलेट, आल ब्लड सेल के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? हिमेटोपोइसिस बोलेंगे। उसके बाद जो होता है ब्लड सेल का जो होता है फॉर्मेशन जो होता है अलग अलग जगह से होता है, जैसे कि फित्तर जो होता है मतलब फर्स्ट के 2 मंथ जो होते हैं ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन होता है कौन करता है? मेसेंकाइम ऑफ यॉर्क सेल जो होता है फर्स्ट के 2 मंथ जो होते हैं उसमें जो होता है ब्लड सेल का फॉर्मेशन कौन करता है? यॉर्क सेल करता है। उसके बाद जो होता है हिपेटिक स्टेज जैसे कि 2 से 7 मंथ में जो होता है ब्लड सेल का फॉर्मेशन कौन करता है? लीवर करता है। 2 से 7 मंथ में जो होता है ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है लीवर, और इस स्टेज को बोलते हैं अपन हिपेटिक स्टेज। उसके बाद जो होती है माइलॉइड स्टेज, तो लास्ट के जो 3 मंथ बचते हैं उसमें लीवर और रेड बोन मैरो जो होता है ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है, और इस स्टेज को अपन क्या बोलते हैं? माइलॉइड स्टेज। लास्ट के जो 3 मंथ होते हैं ना उसमें जो होता है ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है लीवर और रेड बोन मैरो, और इस स्टेज को बोलते हैं अपन माइलॉइड स्टेज। उसके बाद जो होता है न्यू बर्न में जो होता है ब्लड सेल का फॉर्मेशन कौन करता है? ओनली रेड बोन मैरो जो होती है ना वो जो होती है ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती है न्यू बर्न में। उसके बाद जो होता है आफ्टर 20 ईयर बाद जो होता है ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? 20 ईयर बाद जो होता है प्रोड्यूस फॉर्म द स्टर्नम, रिब्स, स्कल, वर्टिब्रा, पेल्विक बोन एंड लॉन्ग बोन। इन बोन के द्वारा लॉन्ग बोन हो गई, स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गया, स्कल हो गया, वर्टिब्रा हो गया और पेल्विक बोन हो गई। इनके द्वारा आफ्टर 20 ईयर बाद जो होता है ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। रेड बोन मेरो जो होती है ये जो होती है रिप्लेस हो जाती है इनएक्टिव येलो बोन मेरो में। आफ्टर 20 ईयर बाद जो होता है क्या होता है? रेड बोन मेरो जो होती है हमारी जो होती है वो रिप्लेस हो जाएगी येलो बोन मेरो में। थैंक यू।